हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक बीजपत्री पर्ण के लिए क्या सत्य है। नीचे हमें बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा वो है एक बीजपत्री पर्ण। मुख्य अवधारणा जो है वो है एक बीजपत्री पर्ण। तो एक बीजपत्री पर्ण से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक बीजपत्री पौधे कौन से होते हैं। तो वे पौधे जिनके अंदर एक ही बीजपत्र पाया जाता है, ऐसे पौधों को हम बोलते हैं एक बीजपत्री पादप। और इनके अंदर जो हमें लीफ देखने को मिलती है, पत्तियां देखने को मिलती हैं, उनको हम बोलते हैं एक बीजपत्री पर्ण। तो अगर हम एक बीजपत्री पर्ण की बात करें तो इनमें हमें जो इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि पत्ती की दोनों सतह पर, ऊपर वाली तरफ व नीचे वाली तरफ, दोनों सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं। जो रंध्र हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, दोनों ही सतह पर देखने को मिलते हैं। जबकि जो द्विबीजपत्री होती है उनमें केवल एक ही सतह पर पाए जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक बीजपत्री के अंदर जो पत्ती की सबसे बाहर वाली सतह होती है, पत्ती की सबसे जो बाहरी सतह है, बाहरी सतह, इस बाहरी सतह के ऊपर जो परत होती है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल। और इस क्यूटिकल के नीचे जो एपिडर्मिस पाई जाती है, उस उसकी कुछ कोशिकाएं जो है वो आकार में बड़ी होती हैं। उसकी कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। और आकार में बड़ी इन कोशिकाओं को हम बुल्लीफोरम सेल बोलते हैं। सेल को कोशिका कहते हैं, तो इन्हें हम बुल्लीफोरम बुल्लीफोरम कोशिका कहते हैं। बुल्लीफोरम कोशिका। और ये हमें एक बीजपत्री कोश जो पत्तियां हैं इनके अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद में जो पत्तियों के अंदर वाली तरफ जो हमें मीजोफिल पाया जाता है, वो एक ही प्रकार का होता है। जो मीजोफिल है वो एक ही प्रकार का हमें देखने को मिलता है, उसमें कोई भी भिन्न भिन्न भाग हमें देखने को नहीं मिलते। तो अगर हम हमारे विकल्प देखें तो पहला है जालिकावत शिरा विन्यास। तो इसके अंदर जो एक बीजपत्री पत्तियां हैं इनके अंदर जो हमें शिरा विन्यास देखने को मिलता है वो होता है समानांतर। समानांतर देखने को मिलता है शिरा विन्यास। विन्यास इनमें जो शिराएं होती हैं पत्ती में वो इस तरह से विन्यासित होती हैं, इस तरह से पत्ती में समांतर पाई जाती हैं, इस तरह से एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं। तो अगर हम विकल्प देखें, पहला है जालिका व शिरा विन्यास, ये द्विबीजपत्री में पाया जाता है, गलत है। फिर है बाह्यस्थ त्वचा में बुलिफॉर्म कोशिकाओं की अनुपस्थिति लेकिन एक बीजपत्री में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन विकल्प भी गलत है। तीसरा है मीजोफिल पेलिसेड व स्पंजी उत्तक में भिन्नित नहीं होता, जो कि सही विकल्प है। चौथा है भली भांति भिन्नित मीजोफिल नहीं, तो हमारा सही विकल्प है सी। आशा करते हैं कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।